हेलो गाइस, राधे राधे। सबको करवा चौथ की बहुत बहुत बधाई हो। और दोपहर के 1 बज चुके थे। मैं नहा के आई। नहाने के बाद मैंने नीचे जाके पूजा की थी। पूजा करने के बाद फिर मैंने खाना बनाने की तैयारी। खाने में मेरे यहाँ बनता है कढ़ी चावल, मीठी पूड़ी और सादा पूड़ी बनती है। तो अभी तो ये मैं सेव बना रही हूँ क्योंकि सेव की कढ़ी बनेगी हमारे यहाँ पर। तो उसके लिए मैंने बेसन लिया, पूरा आधा किलो का पैकेट ले लिया था क्योंकि मैंने एक्स्ट्रा बना लूँगी तो दीपावली पे भी काम देगा, गोवर्धन की पूजा पे। तो मैंने एक्स्ट्रा ही सेव बनाने के लिए बेसन को ले रखा था। इधर मैं कढ़ी में मसाले डाल रही थी, तो मैंने कभी मसाले डालने के बाद नमक भी डाल दिया मैंने, मिर्ची धनिया पाउडर सब कुछ डाल के। अब इसको अच्छे से मैं चला दूँगी। और कढ़ी ना, करवा चौथ की कढ़ी वाकई में यार बहुत टेस्टी बनती है, कुछ भी कह लो। और ये सब करने के बाद इसको अच्छे से चलाया। फिर उसके बाद हम ना अपना वो करूँगी सेव। और इधर हमने अपने प्याज टमाटर को ना पका के रख लिया था क्योंकि इधर मैं पनीर की सब्ज़ी बनाऊँगी ना। पनीर भी काट के रखी है मैंने और मटर भी बॉईल करके रख लिए चायदानी में। इसके बाद फिर मैंने सेव लिए। मैं अपना बेसन गूँथ के भी सेव बनाई कढ़ाई में। और बहुत जल्दी बन जाते हैं ये मशीन से सेव, तो टाइम नहीं लगता। सिर्फ ओनली 3 राउंड लगाए थे, लेकिन मैं थक गई थी। मैं हस्बैंड जी से कह रही मैं तो थक चुकी हूँ, मैं तो बैठे बैठे काम करूँगी। तो कह रहे हाँ, कह रहे आपका व्रत तो हमें समझ में ही नहीं आता, रात के 12 बजे के बाद तो कोई पानी नहीं पीना। कह रहे लोग सुबह पता 4 बजे खा पी के व्रत करते। मैंने कहा ऐसा कहीं नहीं है, रात के 12 बजे का दूसरा दिन लग जाता, पानी नहीं पीना चाहिए। फिर मैंने इधर पनीर की सब्ज़ी के लिए तड़का तैयार फ्राई कर रही थी। मैंने जीरा डाला, तेज़ पत्ते डाले उसमें, अपने टमाटर की प्यूरी डाली थी और हमारी वो पक गई। तो हमने मटर पनीर सब डाल के, मेरी एक बेटी को ना ग्रेवी ज़्यादा चाहिए होती, एक को पनीर के पीस चाहिए होते, तो थोड़ी सी हमें ना ग्रेवी पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है कि होना चाहिए। फिर इधर कुकर में चावल रखे, उसकी लिड लगा के साइड से अभी एक दूसरे वाले ना चूल्हे पे चीनी का पानी बॉयल हो रहा, क्योंकि हमें मीठी पूड़ियाँ भी बनानी होती ना, इसलिए। फिर उसके बाद मैंने कुकर भी रख दिया। चावल इधर मेरी पूड़ियाँ भी बन गई हैं। और पूड़ियाँ क्या इतनी सुंदर बन रही थी, फूली फूली। और जल्दी जिसमें मैं सोच रही थी मैं लेट हो रही, शाम को चाँद निकल आया तैयार होके। मैंने अर्घ दिया। और ये मत कहना ये मेरे यहाँ बालों की लटें पकड़ के अर्घ दिया जाता है। फिर मैंने अर्घ दे के चंद्रमा की पूजा की और उनके टीका लगाया, चावल चढ़ाए, फूल चढ़ाए, मिठाई चढ़ाई, अपने चंद्रमा के दर्शन किए और अच्छे से पूजा की। बहुत अच्छे से हो गया। कल तो चाँद जल्दी निकल आया था। हर बार तो कम से कम 9 बजा लेता। मेरे यहाँ तो पॉल्यूशन इतना होता है दिल्ली में, उसकी मत पूछो। लेकिन यहाँ कल जल्दी निकल आया था, 8:19 पे। हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा था कितनी जल्दी चाँद निकल आया है। हर बार से तो जल्दी से पूजा की हमने इधर। फिर पूजा आरती करने के बाद फिर मैंने सीख उठाई। फिर सीख को चारों दिशा में फेंका जाता है। फिर सीख फेंकने की तैयारी करी। तो ये 5 सीख होती है, 5 जगह 5 बार फेंकनी होती हैं। और 2 जो नीचे पूजा करते हैं वहाँ चढ़ा के आती हूँ मैं। इनको चारों तरफ फेंकने की तरफ फिर मैंने पति देव के पैर छुए, उनसे आशीर्वाद लिया। फिर उन्होंने मुझे पानी पिलाया, लेकिन थोड़ा सा ही पिलाया। फिर मैं नीचे आई, मैंने बड़ा वाला गिलास भर के पानी पिया था, क्योंकि थोड़े पानी से मैंने कहा सबसे पहले मैं पानी ही पीऊँगी, क्योंकि गला बहुत सूख रहा था। तो क्योंकि बाबू को भी लेना होता, मेरा बाबू छोटा था। कल मैं थक गई थी बाबू को खिलाते, घर का काम करते करते। लेकिन वो अच्छा था, कल संडे था तो सबकी छुट्टी थी, तो ऐसा नहीं ड्यूटी का भी प्रेशर पड़ा हो, नहीं तो डबल डबल प्रेशर पड़ जाता, ड्यूटी का भी पड़ जाता, व्रत का भी पड़ जाता। लेकिन कल ड्यूटी वालों का कोई प्रेशर नहीं था, बच्चों का भी नहीं था, बच्चे स्कूल नहीं जाने थे। तो कल और जो मतलब सुबह मॉर्निंग वाले जो काम थे वो उनसे बची हुई थी। फिर हस्बैंड जी ने पानी पिलाया। मैं तो बड़ा वाला गिलास भर के लाई थी, बच्चों ने गिरा दिया। फिर दोबारा से वो थोड़ा सी लाए। फिर मैं नीचे गई, मैंने पहले कहा मैं पानी पीऊँगी। फिर मैंने अच्छे से पानी पिया, सुकून आया। बाय बाय, मिलते नेक्स्ट व्लॉग में।